एके मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत आपका स्वागत है। संजय सिंह हैं बीजेपी के नेता, संजय जी स्वागत है। आशीष बलिदानी इस वक्त है जनता दल यूनाइटेड के नेता, और आरजेडी की नेता निशु सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चलेंगे एके मिश्रा के पास। मिश्रा जी, एक बात बताइए कि जीतने की खुशी तो होती है, हारने का गम भी होता है, लेकिन हार करके इस तरह से मतलब छटपटाहट, इस तरह की सब्जबाग दिखाना, इस तरह से क्रेडिट लेने में आगे रहना, ये अभी बिहार में महागठबंधन के नेताओं की एक आदत सी बनती जा रही है। तभी तो इस तरह के बयान भी सुनने को मिल रहे हैं कि होली तक नीतीश की सरकार चलेगी नहीं, डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखिए, इनको ये अधिकार है, जैसे बिल्ली होती है ना और छींका, जिसपे दूध की जो मटकी होती है दूध दही की, वो ऊपर रहती है, तो हमेशा यही सोचती है कि अब छींका फूटेगा, अब गिरेगा, या मैं जंप करके इसको तोड़ दूंगी, और वो प्रयास करती है। इनके साथ भी यही हुआ। आप ये देखिए, इतने कांटे की टक्कर थी, और इनकी एनालिसिस की आप मतलब गुणवत्ता देखिए कि ये पहले बोल रहे थे कि हम जो है पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। इन्होंने माहौल ऐसा बनाया है कि सबको ये कन्विंस भी कर दिया, सारे चैनल को भी इन्होंने कन्विंस कर दिया, तभी एग्जिट पोल आ गए, रिजल्ट कुछ और आ गया। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि जो आपने अभी बोला है वो आगे होगा। दूसरा मेरा लॉजिकल क्वेश्चन है कि ठीक है, चलिए आप बोलते हैं, मैं मानता हूं, इसके पीछे बेस क्या है? अगर आप ये बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में एक आदमी का, एक मंत्री का, मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, तो एनडीए में या इनके गठबंधन में बीजेपी के कोई कमी नहीं है मंत्री और मिनिस्टर बनाने के लिए। कई लोगों को ये बुला करके दूसरे पोस्ट दे सकते हैं, बल्कि इसका एक पॉजिटिव मैसेज समाज में जा रहा है कि भाई देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी हो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से 2 लाख नौकरी का भी इनकी एनालिसिस का मैं बेस देखिए, इनसे वो मंत्र पूछिए कि फरवरी तक अगर इनके पास कोई ऐसा शक्तिशाली मंत्र है कि फरवरी के बाद गिर जाएगी, तो वो मंत्र अभी इनको आजमा लेना चाहिए। बिल्कुल के ठीक बात, तो क्या 15 लोगों को तो इकट्ठा कर नहीं पाए कि अपनी सरकार बना। एके मिश्रा जी, क्यों ना फिर चलते हैं, निशु जी के पास चलते हैं, है ना। गठबंधन की तरफ से यही आई है बात करने के लिए। निशु जी, क्या कोई गायत्री मंत्र की तरह कोई फॉर्मूला है आपके पास कि मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़े और 3-4 महीने में सब कुछ जो है आपके फेवर में आ जाएगा? नहीं, आपके नेता, आपके, एक मिनट सुनिए, सवाल सुनिए। देखिए, बिना सवाल सुने अगर जवाब देंगी ना, तो फिर आप भी उसी तरह की बयानबाजी में फंस जाएंगी जैसा कि आपके बड़े नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और तमाम छुटभइये नेता जो आरजेडी के हैं वो आजकल इसी काम में लगे हुए हैं। तो छुटभइये नेता की तरह बिहेव मत कीजिए। पहले सवाल सुनिए आप। जो है सवाल ये है कि आधार क्या है आपका, किस आधार पर आपके नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर जो छोटे मोटे नेता आजकल उभर आए हैं आरजेडी के अंदर, उनकी तरफ से बयान होता है कि अगली होली नीतीश कुमार नहीं खेल पाएंगे। आधार है कुछ? बताइए। पूर्ण बहुमत आपके पास है नहीं, पूर्ण बहुमत है नहीं, नौकरी का ऐलान नीतीश कुमार करते हैं, वो भी क्रेडिट आप लोग ले लेते। आधार ये मदारियों, देखिए, पता है निशु जी क्या होना चाहिए था? सुनिए निशु जी, क्या होना चाहिए था? बहुत अच्छा मौका मिला था आप लोग को, बहुत अच्छा मौका, लेकिन आप लोग गंवा रहे हैं। बहुत अच्छा मौका क्या मिला था? मजबूत विपक्ष सदन में बैठने का मौका है भी आप लोग, लेकिन आप लोग ताने मार रही हैं, आप लोग शिकायत कर रहे हैं, आप लोग क्रेडिट लूटने की कोशिश कर रहे हैं। काम कीजिए ना, जनता के बीच में अपनी बात को लेके जाइए। नीतीश कुमार की कमियां गिनाइए, वो सही है, लेकिन उसकी क्रेडिट अपने खाते मत जोड़िए, और इस तरह की अनर्गल बातें ना कीजिए। नहीं तो 5 साल में क्या होगा पता है? 5 साल में क्या होगा? नीतीश कुमार, वही तो बात है। रहेंगे मतलब क्या? कोई जादू है कि आपके पास निकाल दोगे उनको? आशीष बलिदानी जी, आशीष बलिदानी जी, निशु जी या फिर तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तमाम नेता इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए? नीतीश कुमार वाकई में संकट में है, परेशान है, और होली तक उनका काम तमाम होना है। कुछ आप लोग जानकारी तो होगी, महागठबंधन के नेताओं को तो पता नहीं कहां से जानकारी आ गई, कहां से उनका एक रिसर्च आ गया, या पता नहीं कहां किसी से उन्होंने भविष्यवाणी करवा दी। बताइए थोड़ा, निशु जी को बताइए। पता नहीं, लगता है शायद आज प्रिपेयर्ड होकर के नहीं आई है, बताइए उनको। गौरी शंकर जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि निशु जी ध्यानपूर्वक और बीच में कोई टीका टिप्पणी नहीं करे, बात को ध्यानपूर्वक गंभीरता से सुने, क्योंकि अच्छे से लेकिन ब्रेक के बाद में गारंटी नहीं दे, तो अभी बोलिए आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग पैदा ही लेते हैं सिर्फ बोलने के लिए। आज ऐसे लोगों को राजद के जो लोग हैं वो बंद आंखों से सपना देख रहे हैं, आंखों से सपना नहीं देख रहे हैं, और सपना खुले
से जब तक नहीं देखेंगे तब तक वो हकीकत में नहीं बदलेगा। और खुले आंखों से जो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, ये खुले आंखों से सपना देखकर बनी है। और खुले आंख का सपना यह है कि बिहार के लोगों ने जो जन समर्थन दिया उसके बल पर आज पूर्ण बहुमत के रूप में एनडीए ने सरकार बनाया है। इसे पूरा का पूरा 5 साल तक इनके द्वारा चलाया जाएगा। खराब इफेक्ट हो सकता है, मैं एक थोड़ा सा इनको चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं, कितना खराब इफेक्ट हो सकता है। जनता बदल चुकी है, लालू स्टाइल नहीं चलेगा, तेजस्वी स्टाइल भी नहीं चलेगा। तेजस्वी को भी बहुत ग्रूम करने की जरूरत है पॉलिटिक्स में, क्योंकि ना तो ढंग से बोल पाते हैं, ना ढंग से अपनी बातों को रख पाते हैं। और वो गंवई जो गंवई वाली जो बातें होती है ना, बिहार में भी अब नहीं चलने वाला है ना। यंग जनरेशन है और गंवई की तरह है ना आप पेश हो रहे हैं जनता के बीच में, कौन पसंद करेगा। गौरी शंकर, मैंने एक चीज बोला था कि बीजेपी ने तलवार की धार पे चलने की कला विकसित कर ली है, बहुत स्ट्रांग ये हो गए हैं। यानी चीजों को मैनेज करना, कॉम्प्लेक्स चैलेंज को मैनेज करना। मैं मानता हूं बीजेपी और एनडीए में बहुत बुराइयां हैं, बहुत कमियां हैं, चलिए मैं इनके फेवर से बोलता हूं। सवाल ये नहीं है कि कमियां क्या है, बुराइयां क्या है। दक्षता ये होती है कि आप चीजों को मैनेज करने में कितने स्किल्ड हैं। 3 सीट कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। अगर ये लोग चाहते तो ये भी उस चीज को कवर कर सकते थे, 10-15 सीट कवर कर सकते थे। लेकिन अभी जैसे बात हो रही थी कि कांग्रेस ने ब्लेम किया कि 40 ऐसी जगहों पे हमें दे दी गई जहां पे हार सुनिश्चित थी। ये माइक्रो लेवल की जो मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि तलवार की धार पे चलना, ये कला इन लोगों के पास है नहीं। और देखिए, लालसा होना मैं अच्छी बात मानता हूं, अगर विपक्ष के पास लालसा पता है मिश्रा जी, देखिए यही बात जो है, यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। आपके नेता निशु जी, आपके नेता शिवानंद तिवारी जी तो बड़ा उछल के बोल रहे थे कि कांग्रेस ने हरा दिया, ये कर दिया। लेकिन देखिए फिगर जो आ रहा है वो कांग्रेस बेचारे बन गए, वो कांग्रेस बेचारे बन गए। 27 में 19 लाए, तब भी आप लोग उसकी पीठ नहीं थपथपा रहे। 43 सीट वो पकड़ा दिया जहां पर आपकी जीतने की संभावना नहीं थी, वहां भी 2-3 सीटें खींच करके कांग्रेस ने लाया है। आशीष बलिदानी, अपना पक्ष रखिए। नीतीश कुमार काम कैसा कर रहे हैं अभी? 2 लाख नौकरी देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और भी कई नौकरियां दी जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन के जो नेता कह रहे हैं कि हम लोग के प्रेशर की वजह से नीतीश कुमार जो है एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, या फिर उनका काम करने का यही तरीका है? और यही तरीका था तो पिछले 10 साल या 5 साल का हिसाब लेते हैं, पिछले 5 साल में वो इस तरह से एक्टिव क्यों नहीं दिखे? दिखने की जरूरत थी ना बलिदानी जी। नीतीश जी का अंदाज है, नीतीश जी का काम क्या अंदाज है? 5 साल में अंदाज कहाँ चला गया था? नहीं, भाषणबाजी मत कीजिए, पॉइंट वाली बात कीजिए। बलिदानी साहब, 5 साल कहाँ चला गया? जनता दरबार बंद कर दिया, जनता से इरिटेट होने लगे। मैं मानता हूँ कि जब से राजद का साथ कुछ समय के लिए हम लोगों, वो बहुत एक समय से समझ लीजिए काला अध्याय था, जब राजद के लोगों से हम लोगों का गठबंधन हुआ था, और वहीं से हम लोगों के साथ जो है काम करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। लेकिन इस चीज को सुधारते हुए, सुनिए, मैं आपके तरीके से नहीं सोचता, बलिदानी साहब। अगर आपको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की जीत हुई है तो थोड़ा इस भ्रम से बाहर निकल लें आप लोग। बिहार में नीतीश कुमार की जीत हुई है तो इस भ्रम से बाहर निकल लें। अगर ऐसा होता 43 में नहीं लटक जाते आप लोग। कोई देखिए, बिहार में नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव हुआ है, ये चीज को छोड़ दीजिए निशु जी। चेहरे पे वोट नहीं मिला, चेहरे पे वोट नहीं मिला। जंगल राज की यादें जो है लोगों को, जंगल राज की यादें, नीतीश जी थे, और नीतीश जी के चेहरे पे यहाँ पर चुनाव भी हुआ है। मैं इस बात को मानता हूं। काउंटर कर सकते हैं निशु जी, बोलिए इनको जो बोलना है। मेरी बात काउंटर कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। बलिदानी जी, मैं आपके बातों का जवाब देना चाहूंगी। बलिदानी जी, मैं आपके बातों का जवाब देना चाहूंगी। दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब देने के बाद ही बात सुनी जाएगी। बलिदानी जी, भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, बस जवाब दीजिए। चाहूंगी प्लीज। लोगों ने बिहार को लूटा था, अब इतनी देर में तो जवाब दे देती निशु जी आप। बलिदानी जी, मैं आपके बातों का जवाब देना चाहती हूँ, कृपया शांत रहिए। खाली हो चुका था। आप जवाब नहीं देंगे निशु जी। 6 लाइन में 2 सवाल है। 6 बार आप एक ही बात बोले निशु जी कि आपकी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। जवाब देना होता तो दे दिए होते, अब तक दे दीजिए ना। कौन मना कर रहा है आपको? दीजिए। सपने में पानी फिर गया बलिदानी जी, सपना के टूटा, आप लोग बौखला गए हैं, और बौखलाने में आप लोग अनर्गल बयानबाजी कोई बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट आपके नेता गए थे कि आप लोग तेजस्वी जी को देख के आपके नेता बौखला गए। चलिए, ठीक है।
संजय जी मैं थोड़ा सा बिहार, एक मिनट रुक जाइए, मैं बिहार की नहीं रुकेंगे तभी आप अपनी बात कह सकते हैं। बिहार में इस वक्त जो है नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए पत्रकारों का ऐसा मानना है कि जीत नीतीश कुमार का नहीं हुई है, नीतीश कुमार के चेहरे की जीत नहीं हुई है, बल्कि पब्लिक ने बहुत सारे फैक्टर्स पे आकर खड़ा होकर के सोचा कि चलो इस बार भी एनडीए को ही देते हैं। थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा इस बात को महागठबंधन के नेताओं को बताइए कि देखिए पॉइंट्स कुछ और है, फैक्टर्स कुछ और है, कहीं और आप लोग बात कर रहे हैं। आप बताइए आशीष जी का जरा सा, आशीष जी एक बार सवाल का जवाब देना चाहते हैं। बलिदानी साहब थोड़ा रुके आप, आपने कहा संजय जी को सुनते हैं, संजय जी को सुनते हैं, रुकिए, बोलिए सर, बोलिए आप। देखिए एक मिनट बलिदानी जी, बलिदानी नहीं, संजय जी बोल रहे हैं। निशु जी ऐसा है कि बिहार में जब नीतीश जी की सरकार आई, देखिए मैं आपके पास स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, बिहार आज भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट है। वहां जातीय समीकरण, जातीय कैलकुलेशन और 5% विकास नीति पर वोट देना और महिलाओं का वोट देना। और मैं इस चैनल कुछ और बेसिक जो सुविधाएं होती थी उनको आप बहुत बढ़ा मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सुन लिए बलिदानी साहब, सुनिए बलिदानी साहब, सुनिए। आप जो बॉर्डर लाइन पे आपका गठबंधन अटक गया, उसके पीछे रीजन ये था कि आपकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं हो पाई और उनको विकास से। अच्छा सुनिए बलिदानी साहब, परफॉर्मेंस अगर विकास से नहीं हुआ होता तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती। आपका गठबंधन जाता 150 पे, जितनी सीटें मिली है अगर उतनी सीटें आपका और बढ़ गई होती तो यही चीज 125 में 150 में आपका गठबंधन। रुके एक मिनट, ये बयानबाजी एक मिनट बलिदानी साहब, सुनिए आपके लिए, देखिए आपके लिए बहुत अच्छी बात मैं बोल रहा हूं। बलिदानी साहब सुनिए, 43 सीट है आपके पास, है ना, आपके सबसे बड़े नेता सीएम है, उनको काम करने के लिए छोड़ दीजिए। पता है सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अगला चेहरा कौन होगा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से? पार्टी पर बहुत बड़ा संकट है, नीतीश के बाद कोई है ही नहीं, नीतीश कुमार ने बनने नहीं दिया किसी को। पता नहीं अब जो है 5 साल में आप अपनी पार्टी कैसे बचाएंगे? आशीष बलिदानी, ये भी बड़ा चुनौती है, ये बड़ी चुनौती है। आरजेडी को कम से कम भरोसा तो है कि चलो कुछ स्पेसिफिक कास्ट उनके साथ है। प्रसाद जी को लेकर पूरे बिहार में जिस प्रकार से निशान कर काम करने का काम किया है, उसी प्रकार से जदयू भी आगे बहुत मुश्किल है। अच्छा निशु जी, चलिए ठीक है, निशु जी एक बात बताएं, महागठबंधन के जो नेता अनर्गल बातें कर रहे हैं, होली से पहले सरकार गिरा देंगे, सरकार गिर जाएगी, होली नहीं खेल पाएगी नीतीश की सरकार, ठीक है, आधार तो मुझे नहीं दिखा आपके अंदर, कुछ ऐसा कुछ कह दी जिसे मैं थोड़ा सा कन्विंस भी हो पाया, आपसे बिल्कुल नहीं हो पाया। मुझे बस इतना बता दें कि महागठबंधन क्या सिर्फ ताने मारता रहेगा, शिकायत करते रहेगा, या फिर कुछ रोड मैप है सदन में कुछ कहने सुनने के लिए? क्योंकि देखिए बहुत सारे मुद्दे जो आप लोगों की तरफ से उठाए गए ना, हमें लगता है 2-3 साल में मुद्दे विहीन कर देंगे नीतीश कुमार। आपको कोई मुद्दा रहेगा नहीं आपके पास सदन में उठाने के लिए। मेरी बात सुनिए। हाँ सुनिए, बोलिए। नीतीश सरकार फेल्योर हो चुकी है। अच्छा, 15 साल में इनका कोई काम नहीं दिखा। नहीं सुन लेते और इनका सुन लेते हैं, बोलने तो दीजिए। वो आदत पड़ी हुई है, लालू प्रसाद यादव से लेकर के यहाँ तक निशु जी तक आदत पड़ी हुई है, बोलेंगे कुछ ना कुछ अनर्गल बात। आपने कहा लालू यादव जी बोले कि हेमा मालिनी के तरह गाल बनवा देंगे, उन्होंने तो बहुत काम किया अपने कार्यकाल में। क्या किया? आपकी सरकार क्यों नहीं सड़कें बना दी? स्कूटर के नंबर पे स्कूटर पर चढ़ा के चारा लोड किया, करोड़ों का चारा घोटाला करके कोर्ट की तरफ से जेल में सजा याफ्ता है, एक सजा याफ्ता चोर को आप लालू जी कह रही हो। अरे उनकी पार्टी के हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बलिदानी जी बोलिए काउंटर कीजिए। सजा याफ्ता को क्या करियो कोर्ट ने चोर घोषित किया है। शासन बाबू को सत्ता की सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं।
कोई चारा चोर के नाम से नहीं। और आपके पार्टनर कांग्रेस ने कहा था चारा चोर बिहार छोड़। सुशासन बाबू को जिसके साथ आपने समझौता किया है उसका स्लोगन था चारा चोर बिहार छोड़। अगर जनता की पड़ी रहती ना बलिदानी जी, तो उस मजदूरों को यहाँ तक पहुँचाया जाता, बिहार में लाया जाता। आप उन मजदूरों का तकलीफ देखिए। उस बीच से सिर्फ तेजस्वी यादव जी निकल के काम किए हैं, जमीनी तौर पे काम किए हैं। आपके नीतीश बाबू कहाँ थे? 3.5 महीने घर के अंदर बैठे रहे, 3.5 महीने घर के अंदर बैठे रहे, वो रोड पर गरीबों की बात क्यों नहीं करते? मजदूरों की बात क्यों नहीं करते? मजदूर के नाम पर बेचने का काम जरूर किया आपने वोट के लिए। महिला के रूप रोजगार क्यों नहीं देते? राष्ट्रीय जनता दल ने मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया, उसे भुनाने की कोशिश अवश्य की है। लेकिन देखिए सुनिए, ठीक है, देखिए वक्त भी निकलता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है और कोई भी कॉन्क्रीट बात करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम निशु जी तो वो आधार ही तैयार नहीं कर पाए जिसके आधार पर उनके नेता अनर्गल बातें कर रहे हैं कि होली से पहले नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। निशु जी भी कह रही है कि नीतीश की सरकार फेल हो चुकी है। अब मुझे मेरी समझ से तो बाहर की बात है कि मेरी समझ से बाहर की बात है, कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ, सिर्फ मेवालाल चौधरी जी को हटाया गया। उसके बाद जो है उसके बाद इन लोगों को लग रहा है कि सरकार फेल है। गवर्नमेंट भी नहीं बनी है। जब गवर्नमेंट ही नहीं बनी तो आप कैसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो गई? थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 15-20 दिन, 1 महीने, गवर्नमेंट बन जाए, 2-3 महीने तक देख लीजिए परफॉर्मेंस क्या है। रही बात दूसरी, देखिए भेड़िया आया वाला आप लोग जो है अपनी इमेज मत बनाइए। आप लोग एक अपनी पार्टी के जिम्मेदार जो है प्रवक्ता है, आप हर बार ऐसी चीज बोलेंगे और वो होगा नहीं तो पब्लिक का विश्वास आपके ऊपर उठता जाता है। आप लॉजिकल बात करेंगे नहीं, आप किसी भी दावे को बेस प्रोवाइड करते नहीं है तो पब्लिक यही समझती है भेड़िया है, हर बार यही बोलते हैं आप लोग। तो ऐसी इमेज देखिए, आप लोग अब यहाँ बैठ के अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं, लॉजिकल बातें नहीं कर रहे हैं। आप फेवर में बोलिए लेकिन बेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है आप बताइए ना। केवल ये बोलना कि हमने बोल दिया इसलिए हो जाएगा, ऐसा थोड़े होता है, तो ये ऐसा नहीं होता ना। कौन मानेगा? मैं तो नहीं मानूंगा, जनता भी नहीं मानेगी। मैं तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि मैं बिल्कुल मान। और मैं इसीलिए इस टॉपिक को रखने के पीछे मेरा यही वजह भी था कि ये बातें मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि कुछ ही बोल दोगे और कुछ भी जनता सुन लेगी। क्या जनता तैयार है? बिल्कुल तैयार नहीं है। निशु जी अपने नेताओं से बोलिए, मुंह अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करें, है ना। अति उत्साहित होकर के ये हंसी ठिठोली जैसा व्यवहार ना करें, जैसा कह रहे हैं कि जी ना भेड़िया है, फिर बाद में आप लोग को सीरियस लेना लोग बंद कर देंगे। रोड मैप दिखाइए जनता को, मजबूत विपक्ष की कमजोरी यही है। वो सुशासन बाबू लिखा है, उनके कार्य की समीक्षा करके आईना दिखाएंगे जनता को। अपनाया है इनके पास गया है, वही राजद जीती है, अन्यथा हर जगह राजद नहीं जीती है। हमारे मुसलमान भाइयों को डराना जिस दिन महागठबंधन बंद कर देगी तो अब चलिए ठीक है, रहने दीजिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे फैक्टर्स जनता दल यूनाइटेड के लिए भी अगेंस्ट गए हैं। क्यों डर रही है? लेकिन एक बात मानिए, बिहार में देखिए खुलकर लोगों ने वोट किया 2 पार्टी को। मानिए इस बात को, एक्सेप्ट कीजिए, आरजेडी को और बीजेपी को। आरजेडी से लेकिन इसलिए लोग खिसकते नजर आए कि उनका बैकग्राउंड ही बहुत बुरा है। वो उस बैकग्राउंड को बिहार की जनता याद नहीं करना चाहती। और निशु जी आप लोग यंग हैं, अभी नए जनरेशन के नेता हैं, अपने नेताओं को थोड़ा समझाइए। और जब आप लोग टेलीविजन पर बैठ करके चर्चा करती है ना, तो पूरा पढ़ करके आइए, है ना। अपनी पार्टी के सिद्धांत, रूल्स, नियम, कितना काम किया नहीं किया, क्या रोड मैप है, देखिए। तो सिर्फ एक कह देने से तेजस्वी यादव ने कह दिया तो ठीक है, तेजस्वी यादव भी माननीय हो जाते आप लोगों के लिए। तेजस्वी यादव को बहुत ग्रूम करने की जरूरत है, समझाइए उनको, है ना। अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो समझे हुए हैं। और 5 साल के बाद रोजगार का मसला भी खत्म हो जाएगा उनके सामने। और सिर्फ कास्ट पर, सिर्फ जाति पर ना बिहार में आरजेडी की सरकार बनने वाली है। इस सब्जबाग को जनता डाइजेस्ट नहीं करने वाली। इस सब्जबाग फैलाना बंद कीजिए, मजबूत विपक्ष बनिए और सवाल पूछिए सदन में नीतीश कुमार से कि यहाँ पर आप लोग ने वादा किया था, क्या हुआ? ये हुआ आपका कर्तव्य,
एक पत्रकार यही कह सकता है। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो करना है करो, कोई बात नहीं। आप लोग यहां पर आए, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा हुई और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। खाओ खिलाओ और फिक्र को भूल जाओ, फिटनेस हेल्थ ऑयल के संग अब रिश्ते बनाओ। 4 मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया।